धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बरनावा आश्रम में सत्संग के दौरान परम पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाकर एक टोपा दात के रूप में देते हुए फरमाया, बेटा इसे पहनकर आश्रम में आया करो। कुछ समय उपरांत मैं सेवा करने के लिए अपने 2 साथियों के साथ साइकिल पर सवार होकर आश्रम में जा रहा था। पूजनीय सतगुरु जी के हुक्मानुसार मैंने दांत वाला टोपा भी सिर पर पहन रखा था। जब हम दरबार के नज़दीक पहुंचे तो पीछे से एक बस ने मुझे टक्कर मार दी और 20-25 मीटर तक घसीटती हुई ले गई। इस दुर्घटना में सिर को छोड़कर बाकी सारे शरीर पर मुझे चोटें आई थी। मेरे दोनों साथियों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। मैं सतगुरु की दया से ठीक होकर 8 दिन बाद दर्शन करने आश्रम पहुंच गया। मैंने परम पिताजी को सारी बात बताई। इस पर परम पिताजी ने फरमाया, बेटा तेरा मालिक तेरे साथ था, तेरी सेवा ने तुझे बचा लिया, वरना काल ने जबरदस्त वार किया था। घटना वाले दिन मैंने परम पिताजी द्वारा दांत में दिया गया टोपा पहन रखा था, जिसके कारण सिर का बचाव हुआ। परम पिताजी द्वारा किए गए रहमो कर्म को मैं आजीवन भुला नहीं सकता। तू फिर सो गया। यह बात 26 जून 1977 की है। दोपहर का समय था। मैं अपने खेत में बने हुए छप्पर में सोया हुआ था तथा मेरा बापू और मेरा भाई गांव में ही घर पर सोए हुए थे। मुझे परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने दर्शन दिए और वचन फरमाए, बंता सिंह तेरे गांव वाले मकान की छत गिरने वाली है। मैंने उठकर देखा तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं इसे भ्रम समझकर फिर सो गया। कुछ देर बाद फिर किसी ने मुझे लाठी का एक सिरा लगाकर जगाते हुए कहा, बेटा तू फिर सो गया, तेरे गांव वाले मकान की छत गिरने वाली है, तेरा बापू और तेरा भाई दबकर मर जाएंगे। मैं तुरंत खड़ा हो गया, परंतु वहां पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर मैं घर की ओर भागा, जहां कमरे में मेरा बापू व भाई सोए हुए थे। मैंने जल्दी से उन्हें उठाया और कमरे से बाहर निकाल दिया। इतने में देखते ही देखते कमरे की छत का शहतीर टूट गया और छत नीचे आ गिरी। तब मुझे पता चल गया कि वे सचमुच परम पिताजी ही थे जिन्होंने मुझे जगाया था। इस प्रकार पूज्य सतगुरु जी की कृपा से उन दोनों की जान बच गई। अंदर वाला डॉक्टर। सन 1999 की बात है। मेरा साधु इतना अधिक बीमार हो गया कि उसे कुछ भी हजम नहीं हो रहा था। दिल्ली से चेकअप करवाने से पता चला कि उसे कैंसर है। एक दिन मैं अपने परिवार के साथ उसका पता करने के लिए गया। मैंने उनसे सारी बात पूछी तथा उन्हें डेरा सच्चा सौदा जाने के लिए कहा, जिस पर वे सहमत हो गए। आश्रम पहुंचकर हमने परम पिताजी को सारी व्यथा कह सुनाई। परम पिताजी ने फरमाया, बेटा अंदर वाला डॉक्टर बड़ा ताकतवर है, लंगर घर से इसे लंगर खिला दो तथा वापस जाकर दिल्ली के उसी डॉक्टर से चेकअप करवा कर आना। परम पिताजी से प्रसाद ग्रहण करके हम बाहर आ गए। मैंने बाहर आकर अपने साधु को लंगर खाने के लिए कहा। वह बोला कि मेरे तो पानी भी हजम नहीं होता, रोटी कैसे हजम हो जाएगी। मैंने उसे समझाया कि पूज्य पिताजी के वचनों पर अमल करना है और लंगर खाकर अगर उल्टी भी आ गई तो कोई बात नहीं, सतगुरु के वचनों पर अमल तो हो जाएगा। यह सुनकर उसने मेरी बात मान ली और आधा लंगर खा लिया। उसे कोई उल्टी नहीं आई। इस प्रकार वह लंगर की 2 रोटियां और खा गया।
वह खुद भी बड़ा हैरान हुआ। अगली सुबह हम उसे दिल्ली ले गए और डॉक्टर से चेकअप करवाने को कहा। जब उसने चेकअप किया तो यह देखकर हैरान रह गया कि तीसरी स्टेज का कैंसर कहाँ गया। हमारी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। जब डॉक्टरों को वास्तविकता से अवगत करवाया गया तो वे कहने लगे कि आपका सतगुरु तो स्वयं परमात्मा है, क्योंकि यह काम तो वो ही कर सकता है। इस प्रकार सतगुरु ने अपनी रहमत से उसे नई जिंदगी बख्श दी। वह सबकी सुनता है। मेरी लड़की संगीता की शादी 30 नवंबर 1980 को हुई थी। शादी के 6 वर्ष तक मेरी लड़की को संतान का सुख नसीब नहीं हुआ था। सन 1986 में एक दिन मैं परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के दर्शन करने के लिए डेरा सच्चा सौदा सरसा गई और मैंने परमपिता जी के चरणों में अपनी लड़की के लिए संतान प्राप्ति की अर्ज की। इस पर अंतर्यामी परमपिता जी ने वचन फरमाए, बेटा सुमरन व सेवा करो और किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ। सतगुरु पर यकीन रखो, वह सबकी सुनता है। हमने सतगुरु के वचनों का पालन किया। फिर 18 महीने के बाद संगीता ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार परमपिता जी ने मेरी लड़की की संतान प्राप्ति की इच्छा को पूरा किया। गूंगा भी बोलने लगा। मेरा पुत्र 5 साल का हो गया था, परंतु वह बोल नहीं सकता था। मुझे इस बात की चिंता सताने लगी कि मेरा पुत्र कहीं गूंगा तो नहीं। मैं सुमरन करते समय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज से अपने पुत्र के लिए यही अरदास करती रहती थी कि पिताजी इसे ठीक कर दो। एक दिन मैं सुमरन करने बैठी तो मुझे परमपिता जी के दर्शन हुए और परमपिता जी ने वचन फरमाए, बेटा बच्चे को लेकर आश्रम आ जाओ। मैं अपने सतगुरु जी के वचनानुसार अगले ही दिन सुबह बच्चे को लेकर आश्रम में पहुंच गई। उस समय सुबह की मजलिस में परम पिताजी विराजमान थे। मैंने परम पिताजी के चरणों में अर्ज की कि पिताजी मेरा बेटा 5 साल का हो गया है और अभी तक बोलता नहीं है। इस पर परम पिताजी ने फरमाया, बेटा इसे बादाम और मक्खन खिलाया करो। शहंशाह जी के वचनानुसार मैंने बच्चे को बादाम और मक्खन खिलाना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों में वह स्पष्ट बोलने लग गया। सतगुरु के इस उपकार को मैं जिंदगी भर भुला नहीं सकती। सतगुरु की गोद सन 1969 की बात है। गर्मियों के दिन थे। मैं अपने 5 वर्षीय बेटे के साथ मकान की छत पर सोया हुआ था और मेरी पत्नी नीचे आंगन में सोई हुई थी। मैं प्रतिदिन की भांति प्रात जल्दी उठा और नीचे कमरे में आकर सुमरन करने लगा। छत पर सोया हुआ बच्चा जाग गया और अपने आप को अकेला देखकर घबरा गया। जब वह मुझे ढूंढने के लिए छत से नीचे देखने लगा तो छत से करीब 10 फुट नीचे पक्के फर्श पर गिर गया। मेरी पत्नी ने ऊंची आवाज में शोर मचाया। शोर सुनकर मैं बच्चे के पास आया। बच्चा बिल्कुल होश में था। मैंने उसे अपनी गोद में उठाया और पूछा कि बेटा तुझे कहाँ पर चोट लगी है। बच्चा बताने लगा कि जब मैं ऊपर से गिरा तो पिताजी ने मुझे अपनी गोदी में उठा लिया था। फिर मैंने बच्चे से पूछा कि पिताजी के कपड़े कैसे थे। वह बोला सफ़ेद कपड़े व लाल परना था। बच्चे के मुंह से इतनी बात सुनकर मेरी आंखों से वैराग्य के आंसू बहने लगे और बार बार मेरी आत्मा यही पुकार रही थी कि मालिक तू धन्य है। कुर्सियां उठा लो। मैं लोक निर्माण विभाग में रोलर ड्राइवर की नौकरी करता था। 10 मई 1990 को मैं जिला रोपड़ के
कुराली गांव से 2 किलोमीटर दूर सड़क पर काम कर रहा था। मैं और मेरा अफसर चाय पीने के लिए सड़क के पास ही पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। जब हम दोनों चाय पी रहे थे तभी मुझे परम पिताजी के साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने हाथ का इशारा करते हुए फरमाया, बेटा यहाँ से कुर्सियाँ उठा लो और सड़क के एक तरफ बैठ जाओ। मैं परम पिताजी के दर्शन करके बेअंत खुशी अनुभव कर रहा था। मैंने परम पिताजी के हुक्मानुसार कुर्सियाँ वहाँ से उठाकर सड़क से दूर रख दी और अफसर सहित वहाँ बैठकर चाय पीने लगा। उसी समय एक ट्रक आया और उसी जगह पर पलट गया जहाँ से परम पिताजी ने मुझे कुर्सियाँ उठाने का इशारा किया था। यदि हम वहीं बैठे रहते तो हमारी मृत्यु निश्चित थी। मेरे अफसर ने मुझसे कहा कि तूने अच्छा किया जो कुर्सियाँ वहाँ से उठा ली, लेकिन मुझे यह तो बता दे कि तुझे पता कैसे चला कि यहाँ पर दुर्घटना होने वाली है। मैंने कहा कि मेरे सतगुरु ने मुझे दर्शन दिए और वहाँ से कुर्सियाँ उठाने को कहा था, इसलिए मैंने वहाँ से कुर्सियाँ उठाई थी। यह सुनकर मेरा अफसर आश्चर्यचकित रह गया और आश्चर्य प्रकट करते हुए कहने लगा कि तुम्हारा सतगुरु तो स्वयं परमात्मा है, मुझे भी उनके दर्शन करवाओ। इस प्रकार परम पिताजी ने मुझे दर्शन देकर हमारी जान बचाई। सतगुरु की अनूठी रहमत। अप्रैल 1981 की बात है। हम कल्याण नगर में अपना मकान बना रहे थे। लगभग 22 दिन तक काम चलने के बाद भी मकान अधूरा रहा। इस दौरान पैसे खत्म हो चुके थे। सारा परिवार दुविधा में था कि अब मकान कैसे बनेगा। मैंने मिस्त्रियों को काम पर आने से मना कर दिया। मकान अधूरा रहते देखकर हम सभी परेशान थे। हम रोते रोते परम पिताजी के स्वरूप के आगे अर्ज करने लगे कि पिताजी अब आप ही कुछ करो जी, हमें हिम्मत नहीं है। अगले दिन सुबह 4 बजे एक सत ब्रह्मचारी सेवादार हमारे पास आया और बताया कि परम पिताजी 6 बजे तुम्हारे घर आएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि परम पिताजी का हुक्म है कि आपका घर वे स्वयं बनवाएंगे। यह सुनकर हमारे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी के दिलों की जानने वाले सतगुरु जी ने हमारी अरदास स्वीकार कर ली। इतने में आश्रम से 9 मिस्त्री व 60-70 सेवादार हमारे घर पहुंच गए। लगभग 6:15 बजे परम पिताजी भी आ गए। परम पिताजी के दिशा निर्देशन में सभी सेवादार मकान बनाने में जुट गए। परम पिताजी ने फरमाया, बेटा सारा परिवार पेड़ के नीचे छाया में बैठ जाओ, तुमने कोई काम नहीं करना, तुम्हारा घर हम बनवाएंगे। सारा दिन सेवा कार्य चलता रहा। परम पिताजी दोपहर को वापस आश्रम में चले गए तथा शाम को लगभग 4 बजे फिर कल्याण नगर में आ गए। 2 दिन में ही सारा मकान बना दिया और फरमाया, कल से अपना सामान अंदर रख लेना और हम 2-3 दिन बाद आकर घर का मुहूर्त कर देंगे। इस प्रकार परम पिताजी ने अनूठी रहमत का उदाहरण प्रस्तुत किया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।